कराची में पार्किंग माफिया ने पंजे गाड़ लिए, यौमिया करोड़ रुपए की वसूली का इंकशाफ। माफिया कारोबारी मराकज, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, दफातर और तफरीही मकामात पर काबिज है। शहर में कार पार्किंग के 207 मकामात में से 173 पर माफिया का राज है। पार्किंग माफिया सरकारी इदारों से भी ज्यादा मजबूत है। माफिया को पार्किंग फीस के नाम पर भत्ता ना दिया जाए तो गाड़ी ही गायब कर दी जाती है। ट्रैफिक पुलिस का कार लिफ्टिंग स्क्वाड भी माफिया के इशारों पर नाचने लगा। पार्किंग माफिया ने कराची वालों को जकड़ लिया। अस्पताल, रेस्टोरेंट और पार्कों में माफिया की मनमानियां, ओवरचार्जिंग की शिकायत आम हो गईं। शहरियों का कहना है 10-20 रुपए की पार्किंग के 30 रुपए लिए जा रहे हैं। इजाफी फीस से मना करें तो माफिया साथियों के साथ मिलकर बदकलामी पर उतर आता है। मोटरसाइकिल और कार की जिम्मेदारी भी नहीं लेते। पार्किंग माफिया ने अदालती अहकामात भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूली का सिलसिला धड़ल्ले से जारी। डीआईजी ट्रैफिक अमल दरामद रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा चुके हैं। केएमसी की आमदनी पर टीएमसी के बाद टीएमसी गैर कानूनी पार्किंग के इजाजतनामे देकर केएमसी को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने लगी। बल्दिया उस्मा के मातहत सिर्फ 21 मकामात के ठेके जारी किए गए। शहर में 95% पार्किंग गैर कानूनी है। मेयर कराची पार्किंग माफिया को लगाम डालने के लिए पुरातन मसाइल हल करना अवलीन तरजीह करार दे दिया। कहा, माफियाज को लगाम डालने में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। किसी को भी अवाम के हक पर डाका मारने नहीं देंगे। कोशिश कर रहे हैं कि शहर भर में काम हो और जहाँ जहाँ माफियाज हैं, सिर्फ शहर में पार्किंग माफिया नहीं है, मुख्तलिफ़ किस्म की माफियाज हैं, बट कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम माफियाज को टैकल करें, उनको टेक ऑन करें। हमें रुकावटों का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है, हमारा एक काउंसिल का रुकन क्लियर है कि शहर कराची की आवाम की खिदमत करना हमारी अव्वलीन तरजीह और इंशाअल्लाह हम वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने गैर कानूनी पार्किंग माफिया पर हाथ डालना शुरू कर दिया है। एसओपीडी अमीर मिन्हास कहते हैं ट्रैफिक रवानी में खलल डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। केएमसी और डीएमसी को खतूत लिखे मगर जवाब नहीं आए। ट्रैफिक एहलकार माफिया के साथ मुलविस पाया गया तो कार्रवाई करेंगे। देखिए, इसके ऊपर हम लोग सख्त नोटिस लेते हैं और जिसको भी हम लोग चालान करते हैं या जिसको हम लोग एनओसी जारी करते हैं पार्किंग की, तो उसके ऊपर हमारा पूरा उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने एक लाइन करनी है और आपके ऊपर चालान किया जाएगा। आपने डबल पार्किंग करी, आपने अगर अपनी जैकेट्स नहीं पहनी, कैप्स नहीं लगाया, उसके हम चालान करते हैं। हम उसको जाके रिविजिट करते रहते हैं और ये चालान होते रहते हैं। पार्किंग की इजाफी फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वाइस चेयरमैन सदर अब्दुर्रहमान मोतीवाला का ऐलान। कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ वर्जी पर जुर्माने करते हैं। हमारे इलाकों से पार्किंग हटाने से आमदनी मुतासिर होती है। पार्किंग माफिया मुनज़्ज़म माफिया बन चुका है। सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान कहते हैं मुताल्लिका इदारों को शिकायत का भी कोई फायदा नहीं हुआ। हुकूमत शहरियों की पार्किंग के लिए एरिया मुख्तस करे। माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। गैस न पानी, यही है कराची की कहानी। शहर कायद के बाद से गैस और पानी के बहरान से परेशान। समंदर किनारे रहने वाले भी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। करंगी नंबर 1 के मकीन 5 सालों से पानी की किल्लत का शिकार। इलाका मकीनों का कहना है पानी ना होने से घरेलू उमूर मुतासिर हो रहे हैं। खारे पानी के इस्तेमाल से बच्चे बड़े बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। दूसरी जानिब गैस बहरान भी कराची वालों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। औरंगी टाउन, सरजानी टाउन और शेरशाह के मकीन खवार, दाऊद चौरंगी, कायदाबाद और बल्दिया टाउन में गैस बंदिश। मलीर, नॉर्थ नाजमाबाद समेत कई इलाके बहरान की जद में हैं। निगलेरिया के फैलाव का खतरा। बल्दिया उस्मा कराची का स्विमिंग पूल 3 माह के लिए बंद। असिस्टेंट डायरेक्टर फैसल जफर कहते हैं सर्दियों में स्विमिंग पूल बंद कर देते हैं। मकसद शहरियों को बीमारियों से बचाना है। सर्दियों में निगलेरिया और डेंगू का खतरा ज्यादा होता है। हमारे पास गर्म पानी की सहूलत नहीं है।
जैसे कि आपको पता है कि विंटर जब स्टार्ट होता है तो सर्दियों का मौसम आ जाता है और इसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जैसे कि निगलीजिया हम आपको कहेंगे बड़ी प्रोमिनेंट है, ऐसे वाक़यात भी कुछ आते हैं। तो इसी प्रिकॉशंस की बुनियाद पे हम 3 महीने इसको क्लोज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसी नेसेसिटीज़ नहीं है कि हम वार्मिंग वाटर को इसको इस्तेमाल करके चलाएँ, लोग बड़े मुस्तफ़ीद हों, लेकिन हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। पानी चोरों के गिर्द घेरा तंग, सब सवाल ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। 6 ऑपरेटर्स के लाइसेंस मंसूख कर दिए गए। एमडी वाटर कॉर्पोरेशन सलाहुद्दीन का तमाम कंपनियों का सामान जब्त करने का ऐलान। बोले अरबों रुपए का पानी जेरे जमीन लाइनों से चोरी किया गया। सब सवाल की 5 कंपनियां हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दी। कार्रवाई का मैंने आगाज़ शुरू कर दिया है। हमने इस वक्त FIRें कराई हैं इनके ख़िलाफ़ और इस वक्त 6 ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनके लाइसेंसेस हम कैंसिल करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये कार्रवाई आज ही मुकम्मल होगी। उसके बाद उनका जो नेटवर्क है उसको ज़ब्त किया जाएगा। ज़ब्त करने के बाद इनसे कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फिर हम देखेंगे इसको ऑक्शन आउट करते हैं और कैसे लेके चला जाएगा। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के तवज्जो से बता देना चाहता हूँ, कराची का पानी कराची के अवाम तक पहुँचना है। कौमी इदारा बराह अमराज़ क़ल्ब इंतज़ामी सरबराह से महरूम। CEO की तैनाती कानूनी पेचीदगियों का शिकार। CEO नदीम कमर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी। सिंध हुकूमत ने डॉक्टर ताहिर सगीर की तैनाती की सिफारिश की थी। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल तैनाती की मंजूरी नहीं दी। जिला वस्ती में 2 साल बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दोबारा आगाज। डिप्टी डायरेक्टर आदिल राना का कहना है 250 के लगभग केसेस मुख्तलिफ कानूनी पेचीदगियों का शिकार थे। कानूनी तकाज़े पूरे करके मुस्तहिक़ खानदानों की माली अनाज शुरू कर दी। माली मदद के लिए आने वाली खवातीन को खाना और पानी फराहम कर रहे हैं। बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से यूनिसेफ और महकमा तालीम के इश्तराक से तकरीब। तलबा ने मुल्क की सकाफत को भरपूर अंदाज में पेश किया और रंग बिरंगे लिबास ज़ेब तन करके यकजहती का पैगाम दिया। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर, वज़ीर तालीम राना हुसैन, सेक्रेटरी तालीम शीरी नारेजो और यूनिसेफ के नुमाइंदों की शिरकत। मकबूल बाकर का खिताब में कहना था, बच्चों के हकूक़ के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। सिंध हुकूमत हर बच्चे को दोस्ताना माहौल फराहम करना चाहती है। सैलाब से तबाह होने वाले स्कूलों की तामीर जारी है। वज़ीर तालीम राना हुसैन ने ख़ुसूसी बच्चों को निसाब से हटकर तालीम देने के आज़म का इजहार किया। हाँ, कमी के लिए ये है कि इस वक्त उनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, कुछ मामलात में कोर्ट के स्टेज थे, उस वजह से भी डिले हुआ और इस वक्त जो हायर लेवल पे है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को हमने रिक्वेस्ट किया कि एक्सपीडाइट करें प्रोसेस। मुस्लिम लीग नून सिंध में सरगर्म। पीपल्स पार्टी की विकेट गिराती। साबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट अख्तर जादून नून लीग में शामिल होने पर रजामंद। बशीर मेमन, निहाल हाशमी और दीगर ने अख्तर जादून से कीमाड़ी में मुलाकात की। आम इंतखाबात और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। अख्तर जादून ने नून लीग में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। MQM पाकिस्तान ने इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर दी। पार्लिमानी बोर्ड ने इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों की फहरिस्त तैयार करना शुरू कर दी। उम्मीदवारों का ऐलान जल्द किया जाएगा। मुख्तलिफ टाउन्स में जलसों का इनेकाद भी जारी। 26 नवंबर को कोरंगी टाउन ईदगाह ग्राउंड में अवामी कुव्वत का मुजाहरा किया जाएगा। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, किसी दरखास्त पर पेशरफ्त रिपोर्ट नहीं आई तो तफ्तीशी अफसर को ही सहूलतकार समझा जाएगा। अदालत ने समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। पार्क की जमीन पर गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट का बिल्डर को तमीरात रोकने का हुक्म। DG KDA, SPCA और SSP मलीर से 6 दिसंबर को जवाब तलब। सिंध हाई कोर्ट बार की वोटर लिस्ट का तनाज़ा। वकला के गिरोह के 425 मेंबरान से मुतालिक बार के फैसले के खिलाफ समाअत। अदालत ने वकला के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। नई मेंबरशिप के हामी वकला अदालत के बाहर बड़ी तादाद में नारेबाजी करते रहे। महंगाई ने सब्जियों की खरीदारी भी मुश्किल बना दी। कुव्वत खरीद में कमी से शहरी चकरा कर रह गए। आलू 120, प्याज 140 और शिमला मिर्च 160 रुपए किलो दस्तयाब है।
टमाटर 160 और भिंडी 180 रुपए किलो, अदरक और लहसुन 600 रुपए किलो पर बराजमान है। शहरियों का इंतजामिया से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा। डॉलर की किल्लत के बावजूद 4 माह में 50 करोड़ डॉलर के मोबाइल फोन दरामद। गुज़श्ता माली साल की इसी मदद के मुकाबले में दरामद में 108% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाबंदी खत्म होने से फोन्स की दरामद में नुमाया इजाफा हुआ। माहिरीन का मकामी सतह पर मोबाइल फोन्स की तैयारी को फरोग देने पर जोर। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री का सनतों को बिला तातुल गैस फराहमी के ऐलान पर हैरानी का इजहार। सदर कामरान अरबी का कहना है, आज भी 60 इंडस्ट्रियल एरिया की सनतें गैस से महरूम हैं। हुकूमती ऐलान के बावजूद गैस फराहमी यकीनी नहीं बनाई जा रही। महंगी गैस से कारोबार करना मुश्किल हो चुका। सरकारी स्कूलों के तलबा का फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। यौम अतफाल को फलस्तीनियों के नाम कर दिया। कहा, फलस्तीनी बच्चों के साथ जुल्म देखकर बहुत अफसोस होता है। बच्चों का कत्ल आम बंद किया जाए। शहर कायद की फजा में खतरनाक हद तक इजाफा। शहरियों को आलूदगी ने घेर लिया। कराची दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। माहिरीन के मुताबिक शहर की फजा मुज़र सेहत है। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। और इंटर कॉलेजिएट फुटसॉल टूर्नामेंट अख्ताम पजीर। क्रेडो कॉलेज ने टाइटल अपने नाम कर लिया। इवेंट में शहर भर से 16 तालीमी इदारों की टीमों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों का जोशो जज्बा दीद दी था।